द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 21 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि प्ले अ सकर टू कैच अ सकर और सीम डम्बर देन योर मार्क। कहता है अपने आप को जितने ज़हीन हैं ना उससे कम ज़ाहिर करें, अपनी जहानत या फतानत या मतानत को कम ज़ाहिर करें। अगर आप कामयाब या पावरफुल होना चाहते हैं ना तो आपको लॉ 21 के ये वाले असूल भी जहन में रखने चाहिए। नंबर 1, राइटर कहता है कि डिसआर्म योर अपोनेंट्स थ्रू परसीव्ड फुलिशनेस ऑफ योर्स, यानी दूसरों को सोच समझ कर बेवकूफ़ बनाएं। या ऐसे कर लेते हैं। राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं ना तो आप दूसरों के सामने बड़े समझदार पागल बने, बड़े समझदार नासमझ बने, बड़े समझदार बेवकूफ़ बने। ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कि जी एनकरेजिंग ओवर कॉन्फिडेंस इन अदर्स मेक्स यू पावरफुल। जब आप दूसरों में ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर देते हैं ना तो आप कॉन्फिडेंट और आप पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं। जी देखते हैं कैसे। इसी तरह नंबर 3, राइटर कहता है कि टू अवॉइड अननेसेसरी अटेंशन मेक्स यू पावरफुल। ज़रूरत से ज़्यादा या गैर ज़रूरी अटेंशन से अवॉइड करना, से दूर रहना, से बचना आपको ताकतवर बनाता है। और कहता है लेट अदर्स थिंक दैट यू आर लेसर इन एजुकेशन। कहता है दूसरों को समझने दें कि आप कम पढ़े लिखे हैं, आप कम अकल हैं, आप कम फहम हैं, आप कम ना समझ वाले हैं। ठीक है। कहता है लोगों को ये सोचने दें कि वो आपसे ज़्यादा ज़हीन हैं और आप उनसे कम अक्लमंद हैं। आखिरी बात, राइटर कहता है कि मैनिपुलेट विदाउट रेजिस्टेंस। मैनिपुलेट करना है तो रेजिस्टेंस क्रिएट किए बगैर। अब ये कैसे हो सकता है ये आज हम जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 21। राइटर कहता है कि प्ले अ सकर टू कैच अ सकर और सीम डम्बर देन योर मार्क। जितने आप डम्बर हैं, आई एम सॉरी, कहता जितने कि आप इंटेलिजेंट हैं उसको उलट करते हैं, उससे कम इंटेलिजेंट दिखाई दें। आपने अब अपना गोल अचीव करना है, आपने अपना पर्पज हासिल करना है, अपने ऑब्जेक्टिव पे हैं आप। तो क्या है, अब आपको दूसरों को कैच करना है, कैप्चर करना है। तो फिर क्या है, आप जब दूसरों को कैप्चर करना चाहते हैं तो इसका कहता है एक रास्ता ये भी है कि आप अपने आप को लेस इन्फॉर्म्ड बनाएं, समझवाएं, लोग आपके बारे में ये समझें कि आप लेस इन्फॉर्म्ड हैं। ठीक। तो भाई कहता है कि जितने आप अक्लमंद हैं उनसे कम नजर आएं, उससे कम दिखाई दें, उससे कम मालूम हो, उससे कम नजर आए। ठीक जी। तो पहले पॉइंट में राइटर ने कहा था कि डिसआर्म योर अपोनेंट थ्रू परसीव्ड फुलिशनेस ऑफ योर्स, यानी सोची समझी हमाकतें, इसके ज़रिए अपने अपोनेंट्स को, अपने मुखालिफिन को डिसआर्म करें। अब सोची समझी हमाकतें क्या हैं भाई साथियों, आप अगर ये इम्प्रेशन देंगे ना कि आप लेसर इंटेलिजेंट हैं तो लोग मुदाफ़अत या दिफा या आपके बारे में सीरियसनेस का मुजाहरा कम करेंगे। ठीक। यानी आप अगर समझदार अंदाज से, बड़े समझदाराना अंदाज से हमाकतें करेंगे ना तो आप कामयाब होंगे, आप पावरफुल होंगे। यानी हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है, कहते हैं कि ये बड़ा समझदार पागल है। ठीक है। यानी ये पागलों वाली बातें करता है लेकिन है बड़ा समझदार। ये इतना पागल है कि सारे अपने फायदे की बातें सोचता है, ये इतना नासमझ है कि सारी अपनी फायदे की बातें ही करता है। तो इसको बोलते हैं समझदार पागल। ठीक है ना जी। तो राइटर कहता है कि आप कोशिश करें कि समझदारी वाली हमाकतें करें, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ,
होमवर्क के साथ, जब आप प्लान करके जब होमवर्क के साथ करते हैं तो तब आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल पर होते हैं। ये ज़रूरी बात है। जो बंदा होमवर्क नहीं कर पाता, जिस बंदे के पास सोचने समझने का टाइम नहीं होता, वो बंदा कामयाबी के रास्ते पर रह ही नहीं सकता। हादसाती तौर पर कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं टिकती। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप पावरफुलनेस चाहते हैं, अगर आप पावर, ताकत चाहते हैं, तो फिर आपको ये वाली बात, यानी आपको समझदार हमाकतें करना चाहिए, समझदार अंदाज में पागल बनना होगा। ठीक, तो अगली बात राइटर कहता है कि एनकरेजिंग ओवर कॉन्फिडेंस इन अदर्स मेक्स यू पावरफुल। आप दूसरों को एनकरेज करते हैं तो आप पावरफुल होते हैं। देखिए ना, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना, तो हम अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि बच्चों आप कामयाब हो सकते हो। ठीक है, हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर देते हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंट बनाते हैं। तो क्या होता है, वो बच्चे फिर एग्जाम्स में टॉप करते हैं, तो हम पावरफुल होते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हम कारोबार चलाते हैं। ठीक है, हम अपना रिज़्क कमाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको ओवरली कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो राइटर कहता है एनकरेजिंग ओवर कॉन्फिडेंस इन अदर्स मेक्स यू पावरफुल। दूसरों को ओवर कॉन्फिडेंट बनाएं। जब दूसरों को ये पता होगा कि यार वो आपसे ज़्यादा सियाने हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब आपके ऊपर अपनी इल्मियत झाड़ेंगे, अपनी जहानत झाड़ेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, आपको एजुकेट करेंगे। आपकी नज़रों में आपके यहाँ अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, जब आपको सिखाने के चक्रों में पड़ेंगे तो क्या होंगे, वो अपनी इंफॉर्मेशन उगलेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। जब वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको देंगे तो आपको पावरफुल बनाएंगे। ठीक है ना। तो राइटर कहता है कि ना समझी, यानी दूसरों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना और खुद को अपने कम तर जाहिर करना, ये आपको पावरफुल बनाता है। ठीक, नंबर 3 राइटर कहता है कि दी टू अवॉइड अननेसेसरी अटेंशन। अच्छा, मेरा लगता है कि शायद हम जोकर ही हैं। मैंने ये बात क्यों की, मैं आगे बात बोलता हूँ। टू अवॉइड अननेसेसरी अटेंशन मेक्स यू पावरफुल। ठीक, अननेसेसरी अटेंशन से बचना ये आपको पावरफुल बनाता है। अच्छा, मैंने कहा ना, जैसे हमने कहा हम जोकर ही हैं, हमें लगता है। अब देखो साथियों, ये ना एक ग्रुप बिहेवियर है। आप ज़रा देखिएगा कि हम लोग जब कभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में, शादियों में, गेट टुगेदर में जब हम लोग होते हैं, तो आज के बाद ये नोट कीजिएगा, जब हम लोग क्या होते हैं, हमें आदत है कि हम लोगों की तवज्जो सीख करना चाहते हैं। हमें चुटकुला सुनाना हमारे ऊपर फ़र्ज होता है, लोगों को हंसाना हमारे ऊपर फ़र्ज होता है। हम ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को हंसाते, खुश करते हैं, जैसे कि हम जोकर हैं, हम तमाशा करने वाले हैं, हम जोकर हैं और अगले लोग जो हैं दूसरे हैं वो तमाशाई हैं। हमारे ऊपर फ़र्ज है कि हमने चुटकुले का जो है उनको सुनाने हैं। ये गलत बात है। राइटर कहता है कि आप ना ये अटेंशन है ना, तो अननेसेसरी अटेंशन से बचें। गैर ज़रूरी तवज्जो लेने का क्या फ़ायदा है। आप अपने मकसद को देखें, जहाँ पे तवज्जो चाहिए वहाँ पे तवज्जो लें, जहाँ पे तवज्जो नहीं चाहिए ना वो माइंड, कोई मसला नहीं। अगला बंदा अगर स्टेज पे है, अगला बंदा अगर लाइमलाइट में है तो कोई बात नहीं, चलने दें। हमें तो अपने गोल से मतलब है ना, अपने मामला से मतलब है। तो राइटर कहता है कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना कि कहाँ पे नेसेसरी है आपका विजिबल होना और कहाँ पे अननेसेसरी है, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो छोड़ दें, इसमें क्या मसला। ठीक है, तो कहता है टू अवॉइड अननेसेसरी अटेंशन मेक्स यू पावरफुल। ये जो अटेंशन है ना, ये कमबख्त बड़ी जालिम शय है, बड़ी ज़बरदस्त। आदमी को जो है ना, ये आदत पड़ जाती है लाइट में रहने की, स्टेज पे रहने की,
लोग आपको सुने, आपकी बातें करें, आपके बारे में सोचें, ठीक है। तो ये बड़ी कम वक्त बात है, इससे बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आगे जी, नंबर 4, राइटर कहता है कि लेट अदर्स थिंक दैट यू आर लेसर इन एजुकेशन। कहता दूसरे अगर आपके बारे में सोचते हैं कि यार ये हमसे कम पढ़ा लिखा है, हमारे से इसके पास इंफॉर्मेशन हमारे से कम है, तो कहते हो सोचने दें, ये तो अच्छी बात है। यानी बल्कि आप तो लोगों को ये अपने बारे में ये सोचवाएं कि आप उनसे कम इंफॉर्मेशन रखते हो, क्योंकि जब वो आपके बारे में ये जानेंगे कि यार ये कम इंफॉर्मेशन रखता है, तो फिर क्या करेंगे? फिर वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। जब उनको पता होगा कि यार ये बंदा जो है ना बेज़रर है, इसको कुछ नहीं पता, जो मर्जी इसके सामने बात कर दो, इसको कौन सी समझ आनी है, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, वो लेस मोहतात हो जाएंगे, वो ज़्यादा मोहतात रहेंगे ही नहीं। जब वो लेस मोहतात होंगे, जब एहतियात करेंगे नहीं, फिर वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करेंगे। जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वही इंफॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। तो राइटर कहता है कि अगर इसको ना अना का मसला मत बनाएं। अगर लोग या दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल अगर आपके बारे में समझता है कि यार ये कम अक्लमंद है, ये इसके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स ठीक नहीं है, ये कम इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो समझने दें, इसमें क्या जाता है। आपको कुछ गया है भाई, आप जितने ज़हीन फतीन मतीन हैं तो आप हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको आपकी जहानत नुमाया करनी है वहाँ पे कर जाइए, जहाँ पे नहीं करनी क्या ज़रूरत है, ठीक है ना भाई। अपनी इल्मियत झाड़ने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे झाड़ दें इल्मियत, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे रहने दें, डोंट वरी, ठीक। लीजिए आखिरी पॉइंट, राइटर कहता है कि मैनिपुलेट विदाउट रेजिस्टेंस। लोगों को ना मैनिपुलेट करें, हम लोग सारे करते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए करते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैनिपुलेशन तो होती है, लेकिन आप पॉजिटिवली हम बात करें, कहते हैं मैनिपुलेट विदाउट रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस के बगैर मैनिपुलेट करें, यानी जब लोगों को ये पता होगा ना कि यार इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इजीली मैनिपुलेट हो जाएंगे। हमें आदत है ना, हम अपनी बात भी करता हूँ, हमें आदत है कि हमें जो बंदा मिल जाए ना, हम समझते हैं कि यार इस बंदे के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं छोटी मोटी बात उसको सिखा दें, समझा दें, यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना हो। क्या करते हो, आपको समझ नहीं आती है, ये काम ऐसे नहीं था यार मेरे बंदे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था। अच्छा, हम ना वो ना चाहते हुए अपनी जो है वो अना की तस्कीन के लिए अगले बंदे को एजुकेट कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कि अगला बंदा तो बड़ा खराट है, ठीक है, वो सारा कुछ जानता है, वो सिर्फ जानबूझकर लेसर इन एजुकेशन बना हुआ है, वो मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को। वो ये कह रहा है कि ये मेरे बारे में ऐसा समझते जाए, ऐसा समझेंगे तो रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे तो मुझे अपने काम करने में आसानी होगी, ठीक, ये ज़रूरी बात है। तो साथियों, जब भी आप पावरफुल बनने के रास्ते पे निकलें तो प्लीज़ इन बातों पे भी गौर कीजिएगा, लेकिन रहिएगा पॉजिटिव। जी जज़ाकल्लाह।